क्या ईश्वर को कभी किसी ने देखा है? दूसरे शब्दों में कहूँ तो यदि कोई ये सोचकर घर से निकले, अमूमन लोग तपस्या पहाड़ों पर करते हैं और सबसे मुफीद जगह जो तपस्या की मानी जाती है, जो बहुत लोगों का सपना होता है, सपना तो क्या ही होगा, हर आदमी चाहता है एक बार हिमालय जाया जाए। और जो कुछ तपस्वी नुमा लोग होते हैं वो हिमालय में आज भी मौजूद हैं। तो यदि आप ये सोच के घर से निकलें कि यार आज कुछ सालों बाद ईश्वर को देख के ही लौटूंगा, तो क्या संभव है? यकीन मानिए ये करीब करीब नामुमकिन ही है कि आप ठान के निकले कि नहीं इतने साल में मैं उसे पा लूँगा। ईश्वर है यार, आप अपनी मर्जी से ईश्वर को नहीं पा सकते। हाँ, उसकी मर्जी हो जाए तो वो आपको मिल सकते हैं, आपको दिख सकते हैं, आप उनका सानिध्य कर सकते हैं। नहीं तो तीसरा तो कोई विकल्प ही नहीं है। ईश्वर को पाने का, उन्हें उनका सानिध्य का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप स्व का त्याग कर दें, खुद का लोप कर दें और जो अंदर जो अहम का भाव है उसे तिलांजलि दे दें और बस सिर्फ उनकी भक्ति में रम जाएं, तो संभावना है कि वो प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि अहम रहते तक तो ईश्वर का मिलना, आपको उनका सानिध्य मिलना असंभव है, नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको हमेशा की तरह कहानी सुनाने का वादा है। और आज फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर मौजूद हूँ। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना यानी बारिश की ज़बरदस्त झड़ी का महीना। और मैं भी आज फिर से जो मौजूद हूँ, मौसम गज़ब का है। पानी की कुछ बूंदें पड़ रही हैं, कुछ देर बाद वो संभवतः झड़ियाँ बदल जाएंगी और खुशगवार है मामला। सावन का महीना यानी शिव का महीना, शिव की भक्ति का महीना, शिव की भक्ति में ओत-प्रोत रहने का महीना। शिव को सावन बहुत पसंद है। सावन का महीना वैसे प्रेमियों को भी काफ़ी लुभाता है, आकर्षित करता है। और ऐसा कहते हैं कि जो विरही लोग होते हैं, यानी कि जो दो प्रेमी एक दूसरे से दूर होते हैं, और जब सावन का महीना आता है तो ये महीना उनको काफ़ी जलाता है, काफ़ी परेशान करता है। जो सच्चे प्रेमी हैं, आजकल तो थोड़े से कम पाई जाती है ये कौम, ये पीढ़ी, क्योंकि सच्चा प्रेम बहुत बहुत मुश्किल नुमा होता है। समय काफ़ी बदल चुका है। तो ये कहना कि किसी को एहसास नहीं होता होगा, हैं लोग लेकिन कम हैं। तो ये वो जो सावन की जलन है, ये वो सच्चे प्रेमी ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। तो आज ये सब तो बात हो गई। आज एक ज्योतिर्लिंग की ही कहानी सुना रहा हूँ और सबसे पवित्र माने जाते हैं वो। यूँ तो 12 के 12 ही पवित्र हैं, लेकिन जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूँ उनका अपना एक खासा महात्म्य है, वो ज़बरदस्त ही हैं। और एक कथा ऐसी मिलती है कि ये जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका जो प्राकट्य है उसके पीछे कहीं ना कहीं पांडव थे। कैसे थे ये बताऊंगा आपको। पांडवों ने दरअसल युद्ध तो जीत लिया था महाभारत, लेकिन एक महापाप से गुजर रहे थे। और यही जो महापाप से गुजर रहे थे तो वो हिमालय पहुंचते हैं और उसके बाद वो क्या कुछ ऐसा होता है कि शिव का प्राकट्य हो जाता है एक ज्योतिर्लिंग के रूप में। और मैंने अपनी आज की कहानी को यही नाम दिया है कि पांडवों का पश्चाताप और शिव बन गए केदार। तो बस लेता चलूंगा आपको। हम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा केदारनाथ हिमालय के केदार चोटी पर स्थित हैं। और जो ये केदार, बाबा केदार हैं, केदार धाम कह लीजिए आप, ये 3 पर्वतों के बीच में हैं। 3 पर्वत हैं यहाँ पर। पहला आप केदार पर्वत कह लीजिए, ये 22,000 फीट की ऊंचाई पर है। दूसरे आप खर्चकुंड कह लीजिए, खर्चकुंड 21,600 फीट की ऊंचाई पर है। और तीसरे भरतकुंड हैं, भरतकुंड 22,700 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर 5 नदियों का संगम है। और 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? 5 नदियाँ हैं आपकी मधुगंगा, क्षीरगंगा, स्वर्णगौरी, सरस्वती और मंदाकिनी। इन 5 नदियों का यहाँ पर संगम है।
कुछ नदियाँ इन 5 नदियों में से अभी फ़िलहाल विलुप्त हैं और कुछ अदृश्य रूप में हैं। जैसे प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती यदि आप कभी प्रयागराज गए हों तो वहाँ पर बहुत लाइट सी, बहुत आप यदि अंदर डुबकी लगाएं तो उसमें सरस्वती हैं, विलुप्त रूप से हैं। गंगा अलग दिखती हैं, यमुना अलग। गंगा जो लाइट है, लाइट बिस्किट कलर है बिल्कुल गंगा का पानी। यमुना डार्क है, काला पानी यमुना का। और जब आप डुबकी लगाते हैं तो अंदर एक पतली सी, बहुत गौर से देखने पर यदि आप उस भाव में रहें तो एक कुछ रेडिश, बहुत बारीक सा कुछ और दिखता है कभी कभी, वो सरस्वती हैं। तो नदियां हैं हमारे यहाँ, सब कुछ हैं। तो इनमें से भी कुछ नदियां विलुप्त रूप से हैं। मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये अभी भी मौजूद है। केदार धाम समुद्र तल से 3584 फीट की ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है, लिहाजा यहाँ जाना अभी भी काफ़ी कठिन है। लेकिन अब सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं और भक्ति का ऐसा कुछ उबाल रहता है लोगों में कि चाहे कहीं भी ऊंचाई हो, चाहे कैसा भी कुछ हो, हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। लोगों की संख्या पहुँच ही जाती है और 4 धाम यात्रा भी होती है, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री। लेकिन बाबा केदार आज भी ज़बरदस्त हैं और कई सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जितना अनुभव करता हूँ, जितना समझ पाता हूँ कि वहाँ जाकर क्या ही लगता होगा। मतलब स्वयं शिव का केदार रूप मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं वो रोमांच फील करता हूँ अपनी नसों में, अपने रोम रोम में कि शिव का केदार रूप। तो वही सब बताता हुआ चलूँगा आपको। शिव राम को बहुत प्रिय है, या यूं कहूं कि शिव राम के इष्ट हैं और शिव भी राम को उतना ही मानते हैं जितना राम को शिव, दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। लेकिन राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे सपने में भी पसंद नहीं। जी हाँ, अब आप समझ लीजिए कि राम की शिव भक्ति कैसी है। और जब भी कोई ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएं, तो यह ध्यान रखें कि बहुत ही पवित्र, बहुत ही भक्तिमय, नैसर्गिक भक्तिमय, ओढ़ी हुई भक्ति में नहीं, और बिल्कुल पवित्रता में जाएं, क्योंकि शिव का अपमान उनकी पत्नी पार्वती और उनके गणों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ये राम को भी बर्दाश्त नहीं है। तो बिल्कुल भक्तिमय भाव से जाएं और यही कोशिश करें कि जो आपसे जाने अनजाने में पाप हो गए हैं, जो गलतियां हो गई हैं, हमें तो नहीं पता होती कई सारी चीज़ें, लेकिन जो भी हो गया है, हे ईश्वर, हे शिव, बस उन्हें क्षमा करना, बस आप यही कर सकते हैं। और शिव भोलेनाथ कहलाते हैं और माफ़ी, क्षमा, उनसे बड़ा क्षमा देने वाला तो शायद कोई हुआ ही नहीं। देवादिदेव हैं, बस उन्हें नमन कीजिए, अपना सारा कुछ अर्पण कर दीजिए और बस शिव आपके होते हुए चले जाएंगे। और इस पूरे क्षेत्र को, यदि ये केदार क्षेत्र को रुद्र क्षेत्र भी कहा जाता है और ये बेसिकली उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ही आता है, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ पर यहाँ रुद्र रूप में है और रुद्र यानी रौद्र। शिव, एक तो शिव हैं जिन्हें हम भोले कहते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, एक शिव वो हैं जो रौद्र रूप रखते हैं, जो क्रोध में जब आते हैं तो विनाश भी करते हैं, अपना तीसरा नेत्र खोल लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने रौद्र रूप में प्राकट्य किया था, इसलिए इस क्षेत्र को रुद्रप्रयाग भी कहा जाता है। तो बस यही सारी कुछ चीज़ें आपको और बताता चलूँगा इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ कैसे केदार आए ये आपको धीमे धीमे समझाता चलूँगा, थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा जितनी मेरी जानकारी है अपनी कहानी के रूप में। तो बस सुनते रहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदार धाम का सबसे ऊंचा स्थान है और वो सर्वोच्च भी हैं और सबसे ऊंचे स्थान पर भी हैं, और इतने ऊंचे स्थान पर हैं कि ऐसा लगता है मानो देवताओं के लिए मृत्यु लोक में झांकने का केदार धाम कोई झरोखा है। इतना ज़बरदस्त, मतलब
वहाँ जाकर क्या ही अनुभूति होगी। मैंने जो फ़ोटोज़ देखी हैं, जो भी पिक्चर्स होती हैं, जो भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं, वो आभास देती हैं कि उन्हें शब्दों में आंक पाना, शब्दों में बयां कर पाना असंभव सा है। शिव पुराण में लिखा है कि जो बद्रीवन की यात्रा कर नर नारायण और केदारेश्वर शिव का दर्शन करता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये भी कहा जाता है कि यदि आप बाबा केदार के दर्शनों की लालसा लिए निकल पड़ते हैं उनके दर्शनों को, केदार दर्शनों को, और रास्ते में किसी कारणवश आपका निधन हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि आपको सीधे मोक्ष मिलता है। और ऐसा हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि हानि लाभ या यश अपयश, जीवन मरण सब विधि हाथ। तो यदि आप शिव के दर्शन के लिए निकलते हैं और निधन हो जाता है, तो यकीन मानिए वो भी एक तरह का शिवत्व ही है, वो भी एक तरह का शिव में समाहित हो जाना ही है, क्योंकि आप उनके लिए ही निकले हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि शिव कहते हैं कि पार्वती से कि जो केदार धाम है ये उतना ही पुराना है प्राणेश्वरी जितना कि मैं, और यहाँ मैंने ब्रह्मा के रूप से ही परम ब्रह्म प्राप्त किया है, और केदारेश्वर मेरा चिर आवास है, और इसी कारण मुझे सबसे ज़्यादा, मेरे सभी खंडों में सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय केदार ही है, ऐसा शिव कहते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है। और भी चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँगा। पुराणों के मुताबिक केदार धाम में शिव के प्राकट्य की एक कथा यह मिलती है कि महातपस्वी नर और नारायण ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की अनन्य उपासना की। महातपस्वी तो थे ही, और उन्होंने तपस्या की, और इस भाव के साथ कि शिव उस शिवलिंग में, जो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, उसमें वो समाहित हों, उसमें वो आएँ, और ताकि वो हमेशा उनकी भक्ति कर सकें अचल रूप में। चलती रही कई सालों साल। अंततः शिव नर नारायणी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और वो उन्हें दर्शन देते हैं, और उनके जो पार्थिव शिवलिंग था उसमें वो रहने का वचन देते हैं, और यही जो पार्थिव शिवलिंग है यही केदार धाम कहलाता है, हिमालय का। इसके बाद जो एक और कथा मिलती है, वही जो हमारी कहानी का जो शीर्षक है, और अब पौराणिक कहानियाँ हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है, यूँ कह लीजिए कि सब कुछ सही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ईश्वर का प्राकट्य है, वो ना किसी कहानी का मोहताज होता है, ना ही किसी परिस्थिति का, बस वो तो हो जाता है। और उसके बाद चाहे आप कहानियाँ कह लें, चाहे आप किंवदंतियाँ कह लें, चाहे आप लोगों की सोच कह लें, हमारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कौन सी भावनाएं हैं वो कह लें, लेकिन सब कुछ है उसी ईश्वर का दिया हुआ। तो होता यूँ है कि महाभारत का युद्ध हो चुका है, पांडव युद्ध जीत चुके हैं, और पांडव युद्ध कैसे जीत चुके हैं सभी को पता है। अब उन्हें कौरवों को मारना पड़ा था, और कौरव उनके भाई थे। भात्र हत्या का दोष था उन पर। सोचिए आप किस लेवल पर थे। ये उनकी ही सोच थी कि यार क्या कर गए, लेकिन चूंकि युद्ध अवश्यंभावी था, स्वयं कृष्ण ने रचा था, करना ही था, उसके अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं, क्योंकि सत्य की स्थापना थी, सत्य की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन अब क्या था, अब भात हत्या और उससे मुक्त होना है। तो उनको ऋषि मुनियों ने सलाह दी कि सिर्फ एक ही है संसार में जो आपको इस भात हत्या के पाप से मुक्त कर सकते हैं, और वो है शिव। तो आप काशी जाएं और शिव की शरण में जाएं, और आपको पापों से, आपका जो ये भात हत्या पाप है, इससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। पांडव तैयार हो जाते हैं, काशी जाते हैं, लेकिन शिव की इच्छा नहीं है मिलने की। शिव नहीं चाहते कि पांडवों को दर्शन दिया जाए। शिव चले जाते हैं काशी से। फिर पांडव परेशान हैं। फिर उनको कोई सिद्ध ऋषि मुनि मिलते हैं, और उन्हें कहते हैं कि यहाँ से तो जा चुके हैं, अब आपको वो मिलेंगे बद्रिकाश्रम में। बद्री क्षेत्र जाइए, वहाँ आपको शिव मिलेंगे। पांडवों के पास कोई विकल्प नहीं, और वो पांडव हैं, जिजीविषा, कटिबद्धता, प्रतिबद्धता, समर्पण के भक्त हैं। वो जैसा तो
कटिबद्धता का तो कोई, प्रतिबद्धता का उनका जैसा कोई सानी हुआ ही नहीं है। जो ठान ले वो करते हैं। बद्रिकाश्रम पहुंच जाते हैं। बद्रिकाश्रम में भी शिव नहीं है, क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते। जैसे ही पांडव पहुंचते हैं वो चले जाते हैं। फिर उन्हें कोई बताता है कि आप केदार जाइए, केदार पर्वत जाइए, वहां पर है शिव। पांडव हैं, 500 पांडव हैं। फिर वो केदार पर्वत पहुंचते हैं। अब शिव वहीं हैं। शिव 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 हैं। शिव ने कहा ठीक है बेटा, आ तो गए हो, लेकिन मिलूंगा तब भी नहीं। शिव बैल बन जाते हैं, दिखूंगा नहीं। लेकिन ये भीम ने देख लिया कि शिव बैल बन गए हैं, तो भीम ने अपना रूप बड़ा किया, कद बड़ा किया, और भीम ने अपने दोनों पैर दो चट्टानों पर रख दिए, पर्वतों के बीच में रख दिए। पर्वतों के बीच में उन्होंने दो अपने पैर रख दिए, और जितने जानवर थे वहाँ पर, जितने प्राणी थे, जो भी रहे होंगे, गाय बैल घोड़ा जो भी रहे होंगे, वो सब भीम के पैरों के नीचे से निकल गए। लेकिन सिर्फ एक बैल नहीं निकला, वही शिव थे। भीम पहचान जाते हैं कि यही शिव हैं, और भीम दौड़ते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। सोचिए वो क्या ही पल रहा होगा यदि भीम दौड़ते हैं। शिव आना नहीं चाहते हैं। शिव आगे आगे, भीम पीछे पीछे, और अंततः भीम ने उन्हें पकड़ लिया, उस बैल को पकड़ लिया। भीम को पकड़ लिया। शिव इस भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, इस प्रतिबद्धता से। यकीन मानिए, प्रतिबद्धता का, कटिबद्धता का, कमिटमेंट्स का कोई सानी नहीं है। आप किसी चीज़ के प्रति यदि प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, वो चीज़ आपको मिलके ही रहेगी, चाहे कितने भी साल लग जाएं। आप पा ही लेंगे, ये मेरा अटल विश्वास है, मेरा भोगा हुआ यथार्थ है। कुछ चीज़ें मैंने भी पाई हैं, छोड़िए क्या पाई हैं, लेकिन हाँ पाई हैं, और सिर्फ प्रतिबद्धता से। करके देखिए, मुश्किल जाती है लेकिन चीज़ें मिलती हैं। ईश्वर आपके साथ होता है। खैर, मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे ही भीम शिव को पकड़ते हैं पीछे से, तो आप सोचिए कैसे पकड़ा होगा। तो वो एक त्रिकोणात्मक आकृति थी। शिव प्रसन्न होते हैं, शिव प्रकट होते हैं, बोले मैं प्रसन्न हूँ और तुम सभी को भात हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। तुम्हें मुक्त होना ही था, क्योंकि जो किया है वो प्रकृति के लिए, संसार के लिए और सत्य की स्थापना के लिए अत्यावश्यक था। तो बस यही थी। और वो केदार में स्थापित हो जाते हैं। केदार में एक त्रिकोणात्मक आकृति है, और यही आकृति वो बैल की मानी जाती है जिसे भीम ने पकड़ा था। और बस शिव वहीं पर हो जाते हैं। सर मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। तो यही थी एक आज की कहानी। दोस्तों, ईश्वर हर पल हमारे और हमारे कर्मों के साथ है, हमारे साथ है। वो कहीं नहीं गया, हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। और हमारे कर्मों का, हमारा प्रारब्ध, हमारे वर्तमान, भूत, अतीत, सबका एक बही खाता है। आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप कोई किस्मत कहता है, कोई भाग्य कहता है, कोई प्रारब्ध कहता है, कोई लेखा जोखा कहता है, लेकिन होता है। और यही हमारे जीवन की स्क्रिप्ट होती है, और हम इसी स्क्रिप्ट के अनुसार ही काम करते हैं। हम लोगों को लगता है कि यार मतलब झोंके में कह जाते हैं, यार बहुत मेहनत की, हो गया। ये मेहनत भी स्क्रिप्टेड ही थी, इसलिए की गई, इसलिए आप उस दिशा में बढ़े ही। आपको वही मेहनत करनी थी, क्योंकि स्क्रिप्टेड था। किसने लिखी थी? द ओनली वन। उस जो लिखा होता है उसके इतर हम कुछ कर ही नहीं सकते। कई बार आप आंख बंद करके सोचिएगा कि कई बार वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती। जो नहीं चाहते, अचानक से कोई रास्ता चेंज होता है और कुछ मिल जाता है। ऐसा कुछ अचानक से नहीं होता, वो सब स्क्रिप्ट से होता है। सब कुछ आपकी पटकथा लिखी हुई है, और कुछ भी उसके इतर नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ करना लिखा है। स्पॉन्टेनियस हमारी चीज़ें आती जाती हैं। आपका एक ऑरा होता है, आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और अपनी चीज़ें सिद्ध करते चले जाते हैं। और यकीन मानिए, बस पूरी ऊर्जा से, पूरी लगन से अपनी तमाम विपदाओं को, आपदाओं को
तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहें तो ईश्वर तत्व को आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपको हर हाल में मेहनत करनी ही है, हाड़ तोड़ जी तोड़, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत छोटी बात है, जब रामकृष्ण ने यहाँ जन्म लिया और जब उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने हर चीज़ अर्जित की तमाम चुनौतियों के बावजूद, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो कण भी नहीं हैं। हम ज़रा सा करते हैं और ज़रा सा हिल जाते हैं। अगर शिव चाहते हैं तो ऊर्जा का शीर्षसंधान कीजिए और यकीन मानिए शिवत्व को आप अपने अंदर पाएंगे हर हाल में। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।